एज ए सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में मेनली पार्ट जो होते हैं हमारे पास मीन, मीडियन एंड मोड। हमारे पास जो सिलेबस में है सबसे पहले मीन के लिए हमारे पास दो तरह के फॉर्म डेटा होते हैं, एक अनग्रुप डेटा और एक ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में क्या होता है, हमारे पास रैंडमली नंबर होते हैं और उनका मीन निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है, मीन को बार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार, जनरली इसे मीन भी लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जनरली लिखा जाता है सिग्मा, सिग्मा मीन्स सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन एज एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन। फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ से एक टर्म्स बनती है हमारे पास जो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन एक्स बार। ये एक नई प्रॉपर्टी को बोर्न करती है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ एनी नंबर, बिकॉज सम ऑफ एक्स मीन्स सम ऑफ गिवन डेटा x1 x2 x3 अप टू n नंबर है तो xn इज इक्वल टू एन एक्स बार। अगर हम इस प्रॉपर्टी को अराइज करें तो यहाँ पर हमारे पास x बार n है और n ही हमारे पास गिवन डेटा है, नंबर है। अगर हम इसे लिखते हैं x1 माइनस एक्स बार, सबका एक एक पेयर बना देते हैं, x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स बार अप टू लास्ट xn माइनस एक्स बार। बिकॉज यहाँ पर n एक्स बार थे और n के n मैंने n को नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो यहाँ पर बचा 0। ये ऑल ऑफ द सम एज ए प्लस representing as a symbol form sigma x. This is the number variable 1 2 3 represented by I where I start from the 1 and up to n minus x bar is equal to 0. इसे sum of deviation कहते हैं। sum of deviation from a given observation is equal to 0। यह आपका एक जनरली क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में और जनरल स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बनता है। बात आ रही थी कि हम मीन निकालते हैं, तो सिंपल जो अनग्रुप डेटा चल रहा है, अनग्रुप डेटा में मीन निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक है कि आपको डाटा गिवन होगा और आप उसका सम निकाल के डिवाइड कर देंगे। इसमें एक क्वेश्चन आता है फाइंड द सम ऑफ मीन निकालते, फाइंड द मीन ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 20 to 50। सिंपल क्वेश्चन है और बेसिकली अनग्रुप डेटा में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी आपको एक कंडीशन दे देंगे एज ए मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 0 to 30, बिटवीन 0 to 90 या 2 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 3, इस तरह का नंबर आपको दे देंगे और वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट में एक टॉपिक और आ जाएगा कि प्राइम नंबर आपको मालूम होने चाहिए। तो जब जनरली हम इसका मीन निकालते हैं तो मीन ऑफ नंबर एज अ 20 to 50 ओनली सम ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में सबसे फर्स्टली नंबर आएगा 20 के बाद 23, नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है 29, उसके बाद नंबर आता है 31, 37, नेक्स्ट हमारे पास 41, 43 और 47।
अपॉन टोटल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 एज 7। सम ऑफ नंबर जब हम इसका सम करते हैं तो सम हमारे पास आ जाएगा 251 अपॉन 7, और इसे मिक्स फॉर्म में लिख देंगे तो मिक्स फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा 35 6 7। ये आपका आंसर आ गया है। अनग्रुप डाटा में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा डिफर नहीं होता है, बट जब मीन को चलते हैं और ग्रुप डेटा में निकालते हैं तो ग्रुप डेटा में जब मीन निकाला जाता है तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला जो बनता है वो इम्पोर्टेंट है। उसके लिए क्या करते हैं, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा मीन ऑफ ग्रुप डाटा में हमारे पास पहला टॉपिक आता है कि आपको कोई गिवन ऑब्जर्वेशन होगा, उसमें क्लास इंटरवल कंटिन्यूस डाटा होता है, डिसकंटिन्यूस होगा तो उसका भी प्रोसेस इसमें ही आ जाता है। सपोज करो ग्रुप डाटा गिवन है 0 to 10, 10 to 20। अच्छा, इसमें इंक्लूसिव डाटा एक्सक्लूसिव डाटा हो तो फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी डाटा है उसी से आपका काम चल जाएगा। 30 to 40, 40 to 50, as 50 to 60। given frequency, you know, number of times of a given data of a particular number। given data है 7, 13, 8, 3, 10, 9। जब हम इसका सम करते हैं तो 7 3 20, 20 और 8 28, 31 और 50। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, हमारा n इज इक्वल टू 50 आया। इसको सिग्मा एफ रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास इसमें 3 मेथड हैं, 3 मेथड हम तीनों यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं तीनों मेथड का फॉर्मूला लिख देता हूँ एज ए डायरेक्ट मेथड। मेथड के फॉर्मूले में यहाँ अलग लिखता हूँ, यही लिख लेते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, अगले स्टेप पे लिखेंगे। पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, हमारे पास जो गिवन डाटा होता है उसका डायरेक्टली सिग्मा एफ एक्स मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये जब लेते हैं जब कभी कोई डेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं हो, बड़ी डिजिट ना हो और डेसिमल में बिल्कुल ना हो, क्योंकि बार बार डेसिमल की करेक्शन होती है उससे बचने के लिए, और डेटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आसान हो सकता है उसके लिए। अगर डेटा में डेसिमल आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है और वो छोटी वैल्यू भी नहीं है, बड़ी वैल्यू है, तब उसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड है जिसका नाम होता है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड बोलते हैं इसे, एज्यूम मीन मेथड, इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है एक्स बार एज ए मीन इज इक्वल टू ए मीन्स एज्यूम मीन होता है जो हम अपने आप से डेटा एज्यूम करते हैं, गिवन डेटा में ही हम कोई नंबर एज्यूम करते हैं, और यहाँ पर सिग्मा एफ डी अपॉन एन। डी इज़ द डिफरेंस फ्रॉम द एज्यूमेंट ऑफ द डेटा। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे जब हम इसको अप्लाई करेंगे। सेकंड मेथड, एंड एक मेथड और है हमारे पास स्टेप में जो जिसका नाम है तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड इस मेथड में बहुत ज़्यादा जो डेसिमल वाली वैल्यू होती है उनको सोल्व किया जाता है और क्लास इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है। जनरली दोनों एक ही चीज़ है,
अभी आपको मैं यूज़ करना सिखाऊंगा। एज्यूमिंग के सारे प्रोसेस में अप्लाई होते हैं। सिग्मा एफ यू अपॉन एन और इनटू इंटरवल। एच से रिप्रेजेंट करें फॉर्मूले में, कहीं पर आई से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंटरवल ऑफ योर गिवन कंटिन्यूअस डाटा। किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करें, आपका कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए, मेथड में आंसर सेम आएगा। अगर आपका आंसर मेथड चेंज करने में बदल रहा है तो मीन्स आपका कहीं पर स्टेप गलत हो गया है। इस बात का ध्यान रखें। अगर कहीं पर आप एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके एक ही मेथड से 2 मेथड है, 3 मेथड, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन का स्पेशल बात है। सबसे पहले मैं आपको पहला डायरेक्ट मेथड दिखा रहा हूँ। अभी जो हमने डेटा लिया था, मैं उसी डायरेक्ट डेटा में सबसे पहले क्लास मार्क, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला आपको बताया था एल प्लस यू लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू अपॉन 2। 0 + 10 का सम, 0 + 10 10 और अपॉन 2 5। इंटरवल जितना है 10 का डिफरेंस है, तो 10 का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। 20 + 10 30 अपॉन 2 15 25 35 45 55। क्योंकि डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड में एफ और एक्स आपको मिल गए हैं। अब आप इसमें डायरेक्ट एफ एक्स निकाल सकते हैं। एफ एक्स करेंगे तो इनका प्रोडक्ट 7 5 जा 35, 13 15, 15 3 जा 45, 4 15 1 जा 15 और 4 195, 25 8 जा 200, 35 3 जा 105, 10 45 जा 450 and 9 15 जा 55 जा 9 5 जा 45 and 49. When we taken the sum sigma fx as 5 5 10 15 20 की 0, carry 2 2 3 5 9 14 14 5 90 99 28 2 carry 2 1 3 2 5 6 6 4 10 10 और 4 40 14। जब मैं इसका मीन निकालूंगा तो डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग मीन, डायरेक्ट मेथड में मीन हमारे पास आ जाएगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। सब कुछ वैल्यू टेबल में हमारे पास पहले ही ऑब्जर्व हो जाती है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए टेबल में ही सारी वैल्यू होती हैं, और आप इन्हें पुट करेंगे अपॉन 50, 0 से 0 कट हो जाएगी, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 4 कैरी 5 9 जा 45.6। ध्यान रखिए ये आपका मीन आया है, और आप इसे किसी भी फॉर्मूले से अप्लाई करें, मीन आपका यही आना चाहिए, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं स्टेप में आपके गलत हो जाएगा। मैं सेकंड मेथड अप्लाई करने जा रहा हूँ। सेकंड मेथड में यहाँ पर आप देख रहे हैं कैलकुलेशन काफ़ी टिपिकल हो जाती है। तो हम हमेशा जो डेटा होता है एक्स, जो हमने क्लास में, इसमें से किसी एक को एज्यूम कर लेते हैं। अभी इस स्टेप को हम क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर ध्यान देते हैं कि जो एक्स हमारा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिग्मा एफ एक्स की। तो इसके लिए हम किसी भी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट, हम बिल्कुल मिडिल वैल्यू लेते हैं, क्योंकि आप ध्यान दें आंसर हमारा 29.6 आया है। मीन की खास बात यही होती है कि अप्रोक्सीमेट मिडिल वाली टर्म के आसपास होता है, तो मिडिल वाली टर्म के देखो बीच में है, तो मैं कोई सी भी वैल्यू हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे ले लें। लेकिन हमारे कैलकुलेशन इजी होने के लिए हम लगभग मिडिल वाली वैल्यू ये ले या ले लें, फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसे ले लीजिए, इसे ले लीजिए, मैं इसे ले लेता हूँ। और यहाँ पर आपने फॉर्मूले में देखा है एज्यूम इन में डी लग रहा था। फॉर्मूले में क्या था? सिग्मा, अभी मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। सिग्मा एफ डी है, तो डी के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पर डी का फॉर्मूला होता है डिफरेंस। डिफरेंस इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ए वो है जो आपने एज्यूम किया है, एज्यूम किया है हमने ए। अब इस एज्यूम मीन को यहाँ पर डी निकालते हैं, तो हर एक एक्स में से, ये एक्स है पर्टिकुलर, हर एक एक्स में से डी माइनस करते हैं। इसका सिंपल ऑर्डर है, जब कंटिन्यूस डाटा होता है तो एक ऑर्डर में आता है। मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ, यहाँ पर -30 देखिए, -20, जितना इंटरवल है वो आता रहेगा, और बिल्कुल सेम सीक्वेंस में आएंगे। 10
0, 10, 10, 10, 10, फिर 10, अगेन 10, और ये एक सिंपल सीक्वेंस में होते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें चाहिए एफ डी। अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे। अब इस बार हमारे पास कैलकुलेशन पहले से इजी हो गई। पहले था हमारा एफ के साथ, सॉरी मैंने एफ एक्स करा था, ओके हाँ, एफ डी करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई। 7 3 जा 21, 13 2 जा 26, 8 10 जा 80, 3 0 जा 0, 10 10 जा 100 और 9 20 जा 180। जब आप इसका सम करेंगे तो ये सम हमारे पास हो जाएगा सिग्मा एफ डी। और सिग्मा एफ डी में आपको ध्यान रखना है, एल्जेब्रिक सम करना है। यहाँ पर 280 हो रहा है और ये 260 है, तो सारे नेगेटिव वाले एक साथ और सारे पॉजिटिव वाले एक साथ, तो 280 माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर 60 बचेंगे। अगर मैं 280 माइनस करना चाहता हूँ तो इसमें 10 यहाँ बचेंगे, 270 आ जाएगा, माइनस 270। अब आपके पास सिग्मा एफ डी है, एन है, और आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ मीन सेकंड मेथड, मीन बाय एज्यूम मीन मेथड, ये शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। हमेशा फॉर्मूला पहले लिखते हैं स्टेटमेंट में, उसके बाद कोई वैल्यू पुट करते हैं। आपके पास एज्यूम मीन में 35 प्लस सिग्मा एफ डी हमारे पास आया माइनस 270 और एन हमारे पास है 50। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 35 माइनस 5 और यहाँ पर आएगा 2.4। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपको बताया गया कि मेथड कोई भी अप्लाई करें, आंसर आपका वही आना चाहिए जो पहले आया है। आप देख रहे हैं पहले मेथड में भी 29.6 और अब भी 29.6 तो इसलिए ये मेथड ठीक है, और मीन बाय शॉर्टकट मेथड से भी यही आएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ये मेथड भी इसी का पार्ट है। मैंने बताया ना, फॉर्मूले में सिग्मा एफ डी लिखा था और यहाँ पर यू आई, तो जनरली हमारे पास टर्म है यू। जो यू टर्म है, यू टर्म के लिए हम क्या करते हैं, डी जो आता है उसके इंटरवल को डिवाइड कर देते हैं। जब हमारे पास इंटरवल बहुत ज़्यादा होता है तो हम ऐसा करते हैं डी अपॉन आई, और उसके बाद हमारे पास जो टर्म आती है वो हम ले लेते हैं। इंटरवल हमारे पास था 10, तो जितना भी डी आया है हमारे पास इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इस बार कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। -3, -2, -1, 0, 1, 2। अब हमारे पास सिग्मा एफ यू निकालेंगे तो फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 26, यहाँ पर -8, 8 बन जा 0 एंड 10 बन जा और 18। अब हमारे पास जो सिग्मा एफ यू आएगा, सिग्मा एफ जो आएगा हमारे पास यह आ जाएगा माइनस का 27। डायरेक्ट मेथड के बाद जब हम इसे यूज़ करते हैं फॉर्मूले में तो यहाँ पर लिखेंगे बाय थर्ड मेथड, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। हमारे पास फॉर्मूला लिखेंगे पहले, एक्स बार मीन्स मीन एज्यूम सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू आई।
मैं आपको बोल रहा था कि ये दोनों मेथड सेम होते हैं। u इंटू आई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यहाँ पर देखें u इंटू आई इज इक्वल टू डी, और ये हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी पड़ती, ईजी हो जाती। यहाँ पर 35 प्लस माइनस 27 इंटू 10 इंटरवल अपॉन 50 इज इक्वल टू 5 माइनस का 5.4 और इज इक्वल टू 29.6। ये हमारा मीन आ गया है। अभी हमारे पास जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसका मेन टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गिव द व्यूज़। नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं हम, इसे ध्यान से देखिए। अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में करेंगे, उसमें मीडियन और मोड दोनों कवर हो जाएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।